दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं LIC के सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान या यूँ कह सकते हैं सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान जो गारंटीड रिटर्न देता है हमें लाइफ टाइम। जी हाँ, प्लान का नाम है जीवन अक्षय 7 और टेबल नंबर है 857। 857 नंबर टेबल पे है जीवन अक्षय 7। हम इसकी फुल डिटेल में बात करेंगे कि इस प्लान को लेने के क्या क्या फायदे हैं, कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस एज में हम इसको ले सकते हैं, कितनी एज तक ये हमें बेनिफिट देती है। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर पे। की फीचर्स अगर देखें तो सबसे पहले LIC का जीवन अक्षय एक सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब इसमें सिर्फ एक बार प्रीमियम देना है, वन टाइम। उसके बाद ये हमें गारंटीड लाइफ टाइम एक फिक्स रेट से जिंदगी भर हमें पेंशन देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं गारंटीड रेट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग फॉर होल लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी हमें एक गारंटीड रिटर्न जो कि में ही पॉलिसी लेते वक्त ही बॉन्ड पेपर लिख के दे दिया जाता है कि आपको इस रेट से जिंदगी भर आप पेंशन मिलेगी। इसके अंदर 10 टाइप के 10 टाइप जो लिखा दिख रहा है आपको, 10 टाइप के पेंशन ऑप्शन रहते हैं। मतलब आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं इंक्लूडिंग ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे। इसके हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये दो ऑप्शन ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, साथ में जॉइंट एप्लीकेंट के साथ भी आप पेंशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर द सेकंड लाइफ टू, मतलब इसके अंदर ये एक ऑप्शन है कि पहले पेंशन हमें मिले, हमारे बाद जो सेकंड नॉमिनी होगा उसको लाइफ टाइम मिले, और जो थर्ड नॉमिनी होगा उनको वो पैसा वापस कर दिया जाएगा सेकंड नॉमिनी की डेथ के टाइम पे। उसके बाद बात करें डेथ की, अगर मिनिमम की बात करें कि अगर पॉलिसी होल्डर की पेंशन लेते डेथ हो जाए तो एटलीस्ट जितना उन्होंने पे किया उनको इमीडिएट वापस उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पेंशन खत्म कर दी जाएगी, अगर वो सिंगल प्रीमियम देने के बाद सिंगल पॉलिसी होल्डर प्रीमियम के लिए है तो। एन्युटी के वैसे इसमें 10 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ये दो ऑप्शन पे जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग परचेज करते हैं, जो हमने यहाँ लिखे हुए सिंगल लाइफ पेंशन और जॉइंट लाइफ पेंशन। सिंगल लाइफ पेंशन से मतलब ये है कि जो भी पॉलिसी होल्डर ये पॉलिसी लेते हैं उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है उनकी होल लाइफ, और उनकी डेथ के बाद ये पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। लेकिन जॉइंट लाइफ पेंशन में क्या होता है कि पहले पेंशन पहले सिंगल जो पॉलिसी होल्डर उनको मिलेगी, उनके बाद जो सेकंड पेंशनर होंगे उनको मिलेगी, और उनकी डेथ के बाद ये पैसा 100% जो थर्ड नॉमिनी होगा उसको वापस कर दिया जाएगा। एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज इसके अंदर 30 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 85 ईयर्स। मिनिमम परचेजिंग प्राइस की बात करें तो 1 लाख मिनिमम परचेज, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए परचेजिंग प्राइस का मतलब है कि आप कितने लाख सिंगल प्रीमियम में जमा कर सकते हैं, जिसपे आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा आपकी पूरी लाइफ के लिए। नीचे दिया गया अदर देन दिव्यांगजन, जहाँ पर जो हमारे यहाँ डिसेबल्ड पीपल्स है उनके लिए ये लिमिट हमने 50,000 मिनिमम से ही परचेज प्राइस से ये पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, एज पर फाइनेंशियल बजट आप कितनी बड़ी भी परचेजिंग प्राइस पे ये पॉलिसी ले सकते हैं। एन्युटी लेने मतलब एन्युटी मोड से मतलब है यहाँ पर आप पेंशन किस किस मोड से ले सकते हैं। जैसे कि LIC हमेशा आपको बताती है कि आप पेंशन में 4 मोड से जो है पेंशन लिए, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। ये सारे ही ऑप्शन आपको अवेलेबल करवा के दिए जाते हैं जिसमें आप पेंशन ले सकते हैं। आइए इस पॉलिसी को एग्जाम्पल क्या समझते हैं। किसी व्यक्ति की एज 50 साल है जिसने ये पॉलिसी ली है और उन्होंने परचेज प्राइस जो 10 लाख है GST लगा के साथ में वो ये फंड जमा कर देंगे LIC में। और एन्युटी का जो मोड उन्होंने लिया मतलब उनको ईयरली मोड उन्होंने चूज़ किया है, यहाँ पर उनको पेंशन हर साल चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन जो उन्होंने लिया ऑप्शन एफ लिया है, अभी हम इन ऑप्शन की डिटेल में बात करेंगे लेकिन फिर भी और बताते हैं। ऑप्शन एफ ये कहता है कि इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मतलब जब तक इनकी लाइफ रहेगी एंटायर लाइफ ईयरली मोड से पेंशन लेते रहेंगे, और जब इनकी डेथ होगी तो ये पैसा 100% नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। इसमें अब एग्जाम्पल नीचे देखते हैं कि 50 साल की एज है, 10,18,000 जमा हुआ, इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन है, 100 ईयर्स तक ये पेंशन देने के लिए पॉलिसी के लिए अब LIC बाध्य है। तो वहाँ पर 66,700 रुपये उनको ईयरली पेंशन मिलती रहेगी लाइफ टाइम उनकी पूरी लाइफ में, और जब इनके साथ कुछ मिसहैपनिंग्स होती हैं, कुछ कैजुअल्स होते हैं, तब जाके ये पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा और पेंशन बंद कर दी। इसी तरह से बात कर लेते हैं डेथ केस में क्या होगा। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की 12 साल बाद मतलब 62 की एज में अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा, उस टाइम पे जो भी परचेज प्राइस होगा वो नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज कर दी जाएगी। आइए हम बात करते हैं अब इन ऑप्शंस पे, क्योंकि इस पॉलिसी में ऑप्शन का जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी लेता है उसको ऑप्शन के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर नहीं जानेंगे तो क्या रहेगा, आगे चल के ऑप्शन चेंज होते नहीं है इस पॉलिसी में। तो जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो इन ऑप्शन में ध्यान रखते हुए पॉलिसी लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहते हैं कि इमीडिएट फॉर लाइफ, मतलब अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने ये पॉलिसी ले ली है तो ऑप्शन ए, तो उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, भले थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा और ऑप्शन के मुकाबले, लेकिन इसके अंदर रिटेन ऑफ परचेज प्राइस नहीं है। मतलब कि कल अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है उनकी लाइफ में किसी भी एज पे, तो फिर जो नॉमिनी है उनको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।
लाइफ टाइम, जब तक उनकी लाइफ रहेगी उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। इसी तरह ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी ये कहते हैं कि इमीडिएट एन्युटी विद गारंटेड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर, मतलब कि पेंशन इमीडिएट मिलती रहेगी जैसे और ऑप्शन में भी है, लेकिन मान लीजिए 5 साल से पहले अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कम से कम 5 साल तो गारंटीड पहले ही पाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर भी जो कि अमाउंट दिया है सिंगल प्रीमियम वो फिर फॉरफिट हो जाएगा, वो वापस नहीं मिलेगा। इसी तरह से ऑप्शन सी में 10 ईयर्स का टाइम है ये, मतलब 10 ईयर्स के पीछे पहले अगर डेथ हो जाती है तो 10 साल तो गारंटीड पेंशन मिलनी है, उसके बाद ये पैसा फॉरफिट हो जाएगा। सेम ऑप्शन डी 15 साल के लिए, और ऑप्शन ई 20 साल, मतलब 20 साल से मतलब यही है कि अगर 20 साल से पहले अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो 20 साल तक तो गारंटीड पेंशन मिलेगी, ये कंफर्म है। लेकिन इस ऑप्शन में भी अमाउंट जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, नॉमिनी को कुछ नहीं दिया। आइए बात करते हैं ऑप्शन एफ पे। ऑप्शन एफ ये कहता है कि अगर जो भी पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली है परचेज प्राइस पे, उनको लाइफ टाइम उनकी पेंशन मिलेगा और उनकी लाइफ के एंड के बाद जो परचेज प्राइस है वो नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। ऑप्शन जी ये कहता है कि जो पॉलिसी आपने ली है, इस पॉलिसी में जो भी रेट से हमें पॉलिसी दी गई है, मतलब जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर, वो 3% के हिसाब से इंक्रीज होगा हर साल, जैसे कि ऑप्शन जी बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी डेथ पे पॉलिसी होल्डर के कोई भी अमाउंट वापस नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन एच पे। ऑप्शन एच में क्या है कि जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन फॉर 50% एन्युटी टू द सेकंड एन्युटी इन द डेथ ऑफ प्राइमरी एन्युटी, मतलब कि अगर किसी रीजन से फर्स्ट पार्टी की जिसने पॉलिसी ली है उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो सेकंड नॉमिनी है, जो भी नाम आप देंगे, उनको 50% मिलती रहेगी पेंशन उनकी होल लाइफ। इसका ये ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर भी 4 फीट ऑफ दी परचेजिंग प्राइस रहेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन आई की। ऑप्शन आई में भी सेम, अगर आप ध्यान से पढ़े तो जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन फॉर 100% ऑफ एन्युटी पेएबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ दी एन्युटेंट सर्वाइव, मतलब जो भी इसके अंदर पॉलिसी होल्डर है उनको पहले पेंशन मिलती है, उसके बाद 100% सेकंड नॉमिनी को पेंशन दी जाती है, लेकिन इसमें भी जो अमाउंट है सेकंड नॉमिनी के बाद वो फिर फॉरफिट कर दिया जाएगा। लेकिन ऑप्शन जे, इसमें ये ऑप्शन है कि पहली पेंशन हमें मिले, उसके बाद जो हमारा सेकंड एप्लीकेंट उसको मिलेगी, और सेकंड एप्लीकेंट की डेथ के बाद ये पेंशन परचेजिंग अमाउंट जो है वो थर्ड नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है और पॉलिसी क्लोज कर दी जाती है। इस चार्ट में जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे कि ऑप्शन एज पर इंटरेस्ट रेट हमने दिया हुआ डिटेल में कि ऑप्शन ए पे क्या इंटरेस्ट रेट है ईयरली मोड पे, ऑप्शन बी में क्या रेट है, सी डी ई एफ जी एच सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया। और ये जो रेट आप देख रहे हैं ये एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ पॉलिसी ये बॉन्ड पेपर में मेंशन किया जाता है, ताकि कल फ्यूचर आपको पता रहे कि आपको किस रेट से कौन सी पेंशन मिलनी है और आपने कौन सा ऑप्शन लिया हुआ है। सरेंडर लोन की बात करें तो आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट आप दो ऑप्शन जो है एफ एंड जे, हमने आपको काफ़ी ऑप्शन डिटेल बताई है, उन ऑप्शन में से एफ एंड जे में सरेंडर एंड लोन का ऑप्शन अवेलेबल है पॉलिसी के 3 महीने के बाद। टैक्स बेनिफिट वाले पॉइंट पे बात करते हैं तो जो भी आप परचेज प्राइस अमाउंट देते हैं उससे आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं सिंगल टाइम, और एन्युटी जो आपको मिलती है इसमें वो टैक्सेबल होती है, और डेथ क्लेम जो है वो टैक्स फ्री होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355569। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे, और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पे जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।